अंकुर अभियान के तहत 28 जुलाई से शुरू हुआ हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान, जो आगामी 15 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान लगभग 8 लाख पौधों का किया जाएगा रोपण, जिसकी शुरुआत इंदौर के रीगल तिराहा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर से की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर की ओर से 7 पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया, राजेश हिंगणकर के साथ यातायात डीसीपी महेश चंद्र जैन द्वारा मोरसली के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने कहा कि हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर शुरू हुए इस वृक्षारोपण अभियान को लेकर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने कहा कि वर्तमान में अगर पावन काम और सकर्म है तो पर्यावरण की सुरक्षा है, पर्यावरण बचाव है, जिसके लिए वृक्षारोपण जरूरी है। यह ऐसा काम है कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देकर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में मोरसली 7 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण करने का और उसे बचाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने यातायात डीसीपी महेश चंद्र जैन की पर्यावरण को लेकर किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा की। वहीं मनीष कपूरिया ने कहा कि पौधारोपण ही केवल उद्देश्य यह नहीं कि इसे बचाना और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तमाम जानकारियाँ हुई हैं सर, और त्योहारों को लेकर क्या सर, ब्लैक स्पॉट को लेकर क्या हुआ, एक्सीडेंटल होते हैं? देखिए, इंदौर में जब से कमिश्नरेट बना है तो मेजर ऑफेंसेस में बहुत कमी आई है। जो इसका मूल कारण इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन है। जिस चीज़ में हम वृद्धि देख रहे थे वो वाहन दुर्घटनाएं थी, और वाहन दुर्घटना एक लाजमी आउटकम है, क्योंकि वाहनों की संख्या जब बढ़ती है, शहर बढ़ता है तो वाहनों की संख्या बढ़ती है, और फिर जब कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वाहन चलाने में भी तेज़ी होती है। ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ऐसे स्पॉट्स जहाँ रेगुलरली फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है, समय भी चिन्हित किया गया है, और वहाँ सभी प्रकार के जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई खामी है तो उसको पूरा किया जाएगा, यदि कोई मैन पावर की ज़रूरत है कि ट्रैफिक रेगुलेट करने की, वो भी किया जाएगा। और एक सतत प्रयास है सभी लोगों के लिए कि वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखें। यदि नियंत्रित रफ्तार रहेगी तो उतनी दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारे एनालिसिस से। तो ये भी एक प्रयास हम लोगों ने किया है, एक जन जागरण का सभी माध्यमों से, कि वाहन एक तो सुरक्षापूर्वक चलाएं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल वाहन चलाते वक्त ना करें, और गति जो है वो सीमित रखें। ये बहुत आवश्यक है। ये सभी से अपेक्षा है कि इसका पालन करेंगे। सर, जो स्पॉट को चिन्हित है उसमें बताया गया कि अब टीआई और अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे। जहाँ एक बार होता तो टीआई, अन्य बार होता तो वो उसकी ऐसे स्पॉट्स के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों से हम अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ जा कर के उस पर अपना इनपुट दें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी को भी चोट ना लगे। किसी का जीवन जाना एक बहुत दुखद घटना होती है, खासकर सड़क के ऊपर रक्त ना बहे, चोट ना लगे। इसके लिए जो भी प्रयास होंगे हमारे विभाग के अधिकारी, यदि उसमें इंजीनियरिंग की आवश्यकता है तो इंजीनियर्स, या हम सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं जो अपना वैल्यूएबल इनपुट दें। मैं सभी नागरिकों से भी अपेक्षा रखूँगा कि इसमें देखें कि अगर उनका कोई सुझाव है तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, एमजे मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर छात्र हैं उनसे पूछताछ हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है? इसमें उन्होंने किसी का नाम अभी नहीं बताया था। एक ईमेल के जरिए से ये रिपोर्ट आई थी, और ये एक बहुत दुखद घटना है कि नया बच्चा आता है पढ़ने के लिए और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। इस पर सक्षम कार्रवाई की जाएगी, इस पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हम किसी भी स्टूडेंट के साथ, जो सीनियर्स भी हैं, उनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको अपने छोटे भाई के समान रखें। दुर्व्यवहार करना एक वैचारिक दरिद्रता का परिचायक है। ये मूर्खता से बचें, ये अपराध भी है और इसको किसी भी दशा में टॉलरेट नहीं किया जाए। सर, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, लेकिन किस तरह से जीरो टॉलरेंस पे पुलिस काम करेगी? इस पर सक्षम कार्रवाई की गई है। जो वैधानिक कार्रवाई है वो अंडर प्रोसेस है, और यदि कोई इस प्रकार की गलतियों में इंडल्ज करेगा तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई अवश्य ही की जाएगी। सर, कोई थाना प्रभारी की भी ऐसा बताया जाता है कि थाना प्रभारी को भी जानकारी में थी पूरे मामले की, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, और बिना थाना प्रभारी की अनुमति के कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह से कृत्य नहीं करता। इसके अनुसंधान के क्रम में जिसकी भी संदिग्धता पाई जाएगी उन सब के ऊपर कार्रवाई। हरियाली 2 बार में लेने
जी सर। हाँ इसीलिए बोल रहा था, मैंने कहा वो वर्तमान युग में यदि कोई पावन कर्म है, यदि कोई सत्कर्म है, तो वो पर्यावरण की सुरक्षा है, पर्यावरण का बचाव है और वृक्षारोपण है। और ये ऐसा काम है जो कि आने वाली सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ दे के जा रहे हैं। और इसी क्रम में ये वृक्षारोपण आज किया गया है। आज वैसे भी हरियाली अमावस्या है, तो एक शुभ दिन भी है। और इसी के क्रम में इंदौर नगर के और हमारे अपने पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाने का हम संकल्प भी लेते हैं और वृक्षारोपण का ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पे मैं ये अवश्य कहूँगा कि हमारे डीसीपी ट्रैफिक महेश जैन साहब, इन्होंने पूर्व में जब ये एसपी झाबुआ थे तो एक बड़े पैमाने पे एक पहाड़ी का भी इन्होंने वृक्षारोपण किया था, जो आज वर्तमान में उस पे एक वन ही लगभग तैयार हो गया है और सतत रूप से ये इसमें इस कार्य में, शुभ कार्य में लगे हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं चाहूँगा कि सभी हमारे नगर के वासी और सभी भारत के नागरिक ये प्रयास करें कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जो एग्जिस्टिंग हमारी वनस्पति है, पेड़ हैं, उनकी भी सुरक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। उनको, जो वृक्ष लगाते हैं, उनको सुरक्षित भी रखें। खाली लगा देना पर्याप्त नहीं है, उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए आवश्यक है। तो यही हमारा आह्वान है। सभी के लिए शुभकामनाएं। सर, एक कल